warm welcome to your favorite channel, Byju's. My name is Kriti and I am your chemistry expert and आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा informative video लेकर आई हूँ. Today I'll be discussing the revised and updated syllabus with all of you. So watch this video till the end so that you are aware of the changes incorporated after syllabus rationalization. जी हाँ, syllabus थोड़ा सा change हो चुका है. तो क्या syllabus है अब आपका वो डिस्कस करेंगे. क्या केमिस्ट्री में करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे. But before I dive straight into it, फटाफट से hit the like button for the session. जल्दी से सेशन को लाइक कर दो क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, बहुत यूजफुल सेशन होने वाला है. एंड नाउ लेट्स टेक a look at the analysis of new syllabus in comparison to the old one. So, grade 6 में आपके पास ये सारे chapters थे till last year. You had fiber to fabric, sorting materials into groups, separation of substances, changes around us, water and air around us. Similarly, grade 7 students, you had fiber to fabric, acids, bases and salts, physical and chemical changes, soil, water, wastewater. And for grade 8 students, we had synthetic fibers and plastics, metals and non-metals, coal and petroleum, combustion and flame, pollution of air and water. But now, you will notice that these chapters have been discontinued. Fiber to fabric grade 6 से हट चुका है, changes around us and water भी नहीं है अब आपके syllabus में. ग्रेड 7 में फाइबर टू फैब्रिक, सॉइल एंड वाटर डिलीट हो चुके हैं. ग्रेड 8 में सिंथेटिक फाइबर्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, ये जो चैप्टर्स हैं ये ओमिट हो चुके हैं. सो दिस इज हाउ योर फाइनल सिलेबस इज बेसिकली लुकिंग लाइक. ठीक है, क्लियरली देयर आर सम मेजर कट्स, बहुत ज्यादा मेजर कट्स हैं एंड दिस इज योर फाइनल सिलेबस, केमिस्ट्री सिलेबस जो आप सबको पढ़ना है. एंड नाउ दैट द सिलेबस इज रिड्यूस, अब सिलेबस क्योंकि कम हो चुका है इसका मतलब ये नहीं कि पेपर और आसान आएगा. क्या अप्रोच रखनी है अब प्रिपेयर करते हुए. सो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, वो तो करने ही करने हैं, बट उनके साथ बहुत कुछ और आएगा. हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस वुड बी देयर. तो थोड़े बहुत हॉट्स आपको पता होने चाहिए. यहाँ पे हम बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस कराएंगे. सब्सक्राइब रहना है, चैनल पे रहना है, रेगुलर रहना है. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अब आपके पेपर में आपको दिखेंगे. तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट नाउ. केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे एंड फाइनली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम स्किप नहीं कर सकते. तो सिलेबस कम हुआ है, एफर्ट नहीं. एफर्ट अब और ज़्यादा जाएगा. एंड ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, ये तो मैंने आपको केमिस्ट्री का सिलेबस बताया है कि कैसे ग्रेड 6, 7 एंड 8 में क्या पहले चैप्टर्स थे हमारे और अब आपकी बुक में क्या क्या चैप्टर्स गिवन है, अब हमें क्या क्या कवर करना है. उसके साथ साथ देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट. The National Education Policy 2020 has given lots of emphasis on promoting skill education in schools. So CBSE has introduced the following skill modules for students of classes 6 to 8. जरा देखते हैं कि क्या क्या इंट्रोड्यूस हो चुका है. ये कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं. देखें क्या क्या है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्यूटी एंड वेलनेस, डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, हैंडीक्राफ्ट्स, मार्केटिंग, mass media, travel and tourism, coding, data science, augmented reality, digital citizenship, life cycle of medicine and vaccine, things you should know about keeping medicines at home. Let's move on. Let's see और क्या क्या है. What to do when doctor is not around. Humanity and COVID-19, blue pottery, block printing, food preservation, baking, herbal heritage, khadi, mask making, mass media, and list अभी भी खत्म नहीं हुई. लिस्ट और भी ज़्यादा है. देखिए क्या क्या बचा है इसमें. Making of a graphic novel, Kashmiri embroidery, rockets, block printing, application of satellites. Well, ये इतनी important skills हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं, जो अब स्कूल्स में आपको बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी. आप अप्लाई करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे. अब ये सब कब होगा. सो द स्कूल्स कैन यूज द बैगलेस डेज or the vacation time or summer camps or activity periods, anything to teach the skill modules. And all this is a part of skill based learning. मतलब क्या हुआ इसका? Learning by doing or practice.
Now, I think, in my opinion, it's a very effective way of imparting knowledge and skills to the students, मतलब to all of you, so that you can apply them in real life situations. तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है आप सबके लिए, बिकॉज दिस वे यू विल टर्न आउट टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट एज वेल. So this is kind of a very exciting news, very exciting update for all of you. तो ये सारे की सारी स्किल्स जो है आप देख सकते हो आपको कौन सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, कौन सा आप चूज करना चाहते हैं. एक्सप्लोर करो ये सारी स्किल्स. एंड वापस आते हैं एक बार केमिस्ट्री पे, देखते हैं कि केमिस्ट्री के लिए हमें क्या अप्रोच रखनी है. कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आप सबके लिए केमिस्ट्री को लेकर. देखिए जरा क्या है. नंबर 1, रीड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी केयरफुली. एक एनसीईआरटी की जो लाइन है ना वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बन सकता है. सो प्लीज डेवलप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन, स्टार्टिंग से ही, स्किप नहीं करना ये. नेक्स्ट, ऑल एनसीईआरटी एक्टिविटीज आर important. So a lot of questions are activity based questions. So वो जो activities होती हैं वो आप घर पे परफॉर्म करने का देख भी सकते हैं. And जब आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, आपको कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देर तक रिटेन भी होगी एंड उस पर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. नेक्स्ट, attempt all NCERT exercise questions. See, this is very important that at least the questions given in NCERT, that is like the bare minimum, जो करना ही करना है. ये तो बिल्कुल bare minimum है. इसको छोड़ के यू ऑल्सो हैव टू ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पलर क्वेश्चंस. ये सब कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ ये हम आपको यहाँ पे कराएंगे भी, चैनल पे कराएंगे भी. तो आपको रेगुलर रहना है, सिंसियर रहना है, बट उसके साथ साथ अपने लेवल पे भी ये सब पैटर्न, ये जो आपको मैं मेथड बता रही हूँ केमिस्ट्री पढ़ना कैसे, ये फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए. एंड डायग्राम्स आर इम्पॉर्टेंट. आई टोल्ड यू ऑलरेडी, राइट, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो डायग्राम कहीं पे भी आपको दिखता है वो भी सुपर इम्पॉर्टेंट है. तो ये कुछ टिप्स थी केमिस्ट्री के लिए. इसमें डायग्राम्स एंड जो एक्टिविटीज हैं वो मेन चीज है, जिनसे क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चंस बन सकते हैं. एंड नाउ दैट यू नो द रिड्यूस सिलेबस, नाउ दैट यू नो द रैशनलाइजेशन, क्या हुआ है सिलेबस में, क्या हट गया है, कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, यू नो वेयर टू फोकस. आपको पता है कि आपको कहाँ अपना फोकस, पूरा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ लगाना है. तो बस अब वील गेट स्टार्टेड एज वेल. सो यस बच्चा, वीव गॉट यू कवर्ड. ये तो कोई बोलने की बात ही नहीं है, डेफिनेटली वीव गॉट यू कवर्ड. एंड फटाफट से, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से हिट द लाइक बटन फॉर द सेशन, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन डेफिनेटली हिट कर लेना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट सेशन, इंपॉर्टेंट वीडियो गलती से भी मिस ना कर दो. एंड बाय द वे, मैंने आपको 33 स्किल्स यहाँ पे बताई जो कहीं ना कहीं प्रपोज स्किल्स हैं. अब इनमें से आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्किल कौन सी लग रही है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड यस, कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड. आई विल सी यू सून. टेक केयर, बाय बाय.